खालिस्तानियों पर आज से जो बड़ा एक्शन शुरू हुआ है उसका मकसद है खालिस्तानियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना, उनकी फंडिंग को तहस नहस करना। खास बात यह है कि खालिस्तानियों को विदेशों से हो रही फंडिंग के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश भी चल रही है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, आतंकियों की पनाहगार बने कनाडा पर बड़ा खुलासा क्या है। आपको बताया कि एनआईए के दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल को यूरोप और अमेरिका में बसे खालिस्तानी समर्थकों से फंड मिलता है। इतना ही नहीं, उनके आईएसआई गठजोड़ का भी खुलासा हुआ है। कनाडा आतंकियों के लिए जन्नत बन चुका है। दूसरे देश में आग लगाने वाले आतंकियों को न केवल कनाडा की सरकार शरण देती है बल्कि उन्हें शह भी देने का काम करती है। कनाडा पिछले कई सालों से भारत विरोधी साजिशों का लॉन्चिंग पैड बनता जा रहा है और कनाडा की सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाह के रूप में कुख्यात हो रहे कनाडा के बारे में भारत की खुफिया एजेंसियों को पूरी जानकारी मिलती रही है। भारत की तरफ से इसको लेकर आपत्तियां भी दर्ज की जाती रही हैं, लेकिन कनाडा सरकार ने भारत की आपत्तियों पर कभी कान नहीं दिया। सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान टाइगर फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन वहां तेजी से फल फूल रहे हैं। एनआईए के दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस तरह से कनाडा में इन आतंकी संगठनों ने अपनी पैठ बना ली है और वहां से वो भारत विरोधी साजिशों को बेखौफ अंजाम देने में जुटे हैं। एनआईए के दस्तावेज के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल कनाडा के साथ साथ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले सिख समुदाय से भी फंड इकट्ठा करता है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने कनाडा में अलग अलग शहरों में सिख रैलियां और प्रदर्शन के जरिए भी फंड इकट्ठा किया है और इस फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में किया गया। एनआईए ने अपनी तफ्तीश में सबसे बड़ा खुलासा ये किया कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी है। एनआईए को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने दाऊद इब्राहिम के जरिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन की मदद से भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम दिया। बब्बर खालसा की मदद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी कर रही है और उसी की मदद से वो भारत के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अंजाम देता रहा है। जांच में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान में मौजूद बब्बर खालसा इंटरनेशनल का चीफ वाधवा सिंह और गैंगस्टर से आतंकी बने हरिंदर सिंह रिंदा दोनों आईएसआई के इशारे पर बब्बर खालसा की कमान संभाले हुए हैं और साल 2020 से हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी तरह एक्टिव हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब में खालिस्तान को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए। यही वजह है कि वह पाकिस्तान में बैठे दूसरे खालिस्तानी आतंकियों के साथ साथ कनाडा, यूके, अमेरिका के साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में खालिस्तानी आतंकी बैठे हैं उनसे भी गठजोड़ बना रहा है। एनआईए की जांच से ये भी सामने आया है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के तार पाकिस्तान के अलावा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कई देशों तक फैले हुए हैं, लेकिन इस नेटवर्क को तहस नहस करने की कार्रवाई एनआईए ने शुरू कर दी है। देश में जो खालिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं उनकी भी एनआईए ने लिस्ट तैयार की है और उनसे जुड़े हुए जो लोग भारत में मौजूद हैं उनकी संपत्तियां आने वाले समय में जब्त की जाएंगी और इसकी शुरुआत सबसे पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर के एनआईए की टीमें कर चुकी हैं। जो चंडीगढ़ अमृतसर गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जा चुका है। आने वाले दिनों में इसका सिलसिला और आगे बढ़ाया जाएगा। और कनाडा आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देकर आग से खेल रहा है। अभी तक वो दूसरे देशों में उठते हुए धुएं के गुबार पर चंद वोटों की खातिर खामोश बैठा हुआ है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ रहा कि जल्द ही वो आग उनके यहाँ भी लग सकती है, क्योंकि उनके यहाँ शह पाए आतंकियों के लिए कोई देश नहीं बल्कि उनका मकसद मायने रखता है। अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे।